बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और रावलपिंडी से एक बड़ा जो ओहदे से हटा दिया गया है एक सीनियर अफसर को जो तशद्दुद में मुलव्वस थे, कैदियों के पर तशद्दुद में मुलव्वस थे। और ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वहाँ पर विज़िट किया था और वहाँ पर फिर जो चीज़ें सामने आई थी उसकी बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो काफ़ी अरसा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर थे, सीनियर कानूनदान हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है और दोबारा इमरान खान ने उनको बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है। और ऐसे लोगों का दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े ओहदों पर आना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, कामयाबी भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसहाक डार के हवाले से मफरूर इश्तिहारी सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया है कि वो हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना होगा। और वो वज़ीर आज़म के जहाज़ पर वो पाकिस्तान से भागा था, शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में, और अब वज़ीर आज़म के साथ ही वो शहबाज शरीफ के साथ ही वापस आ रहा है। इस फैसले से पहले मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें कैसे प्री प्लान थी। आपने आज वो ऑडियोज़ सुनी हैं जिसमें मरीम नवाज़ ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि अल्लाह करे कि इसहाक डार वापस आ जाए। मरीम नवाज़ ने ये ख्वाहिश का इजहार किया और आगे फिर NRO मिलना शुरू हो गया। अब जो इसहाक डार के हक़ में फ़ैसला आया है जिसमें जो मुअत्तल किया गया है उनके वारंट गिरफ़्तारी को, उसमें जज साहिब ने, जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है कि जब मैंने लर्नड स्पेशल प्रोसिक्यूटर है सबमिटेड पैरावाइज कमेंट्स ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन वर्थ टू मेंशन आर नॉट रेज्ड इन द पैरावाइज कमेंट्स। जज साहब कहते हैं कि नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है। नैब बतौर इदारा वारंट, अदालत ने नहीं जारी किए थे, नैब ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। और नैब से जब पूछा गया कि हाँ जी आपके जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको चैलेंज किया गया है, आप क्या कहते हैं, जज साहब अपने फ़ैसले में लिखते हैं। और ये जो फ़ैसला है जज मोहम्मद बशीर साहब का, ये 23/9/2022 का फ़ैसला है। और ये फ़ैसला आता है इसहाक डार की दरख्वास्त पर। और इसहाक डार की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें ये उस दरख्वास्त में इसहाक डार ने कहा था कि जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो ख़त्म किए जाएँ। उस फैसले में जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, अच्छा ये फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है, इसमें 10 पैराग्राफ हैं दरख्वास्त के जिसमें उन्होंने अपनी बीमारियां लिखवाई हैं कि जी इसहाक डार को ये बीमारी थी, फ़लाँ जगह से चेकअप करवाया, फ़लाँ बीमारी थी, फ़लाँ, ये 10 बीमारियां लिखने के बाद कहा कि वो जी बैरून मुल्क चले गए थे विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो बैरून मुल्क गए हैं, उनके खिलाफ केस चल रहा था, फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, 164 की स्टेटमेंट हो चुकी थी। ये एक होता है कि बंदा बैरून मुल्क हो, अदालत उसको समन करे और वो नहीं आता, वो अलग मामला है, वो इश्तिहारी है, ठीक है, वो वहाँ पर बीमार था, वो नहीं आ सका और अदालतें रिलीफ दे देती हैं। लेकिन जो यहाँ चलता केस बग़ैर अदालत को बताए, बग़ैर अदालत की परमिशन के बाहर चला जाए और वो वहाँ जाके इश्तिहारी हो जाए और उसके बाद वो यहाँ दरख्वास्त दे और बग़ैर उसके पेश हुए इतना बड़ा रिलीफ मिल जाए, उसकी वजह जो अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये NRO कैसे मिला है। कि नैब के बारे में अदालत ने लिखा कि लर्नड स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफ नैब हैज़ सबमिटेड पैरावाइज कमेंट्स, उस दरख्वास्त के जो पैरावाइज कमेंट्स हैं वो जमा करवाए हैं। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन वर्थ टू मेंशन आर नॉट रेज्ड इन द पैरावाइज कमेंट्स, कि जो उन्होंने जवाब दिया है उसमें उन्होंने इतराज़ ही नहीं उठाया कि ये जो दरख्वास्त है इसको खारिज किया जाए या इसको मंजूर ना किया जाए। जब नैब ने अपने ही वारंट गिरफ्तारी पर अदालत में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा के सारा मनसूबा साजी थी, मनसूबाबंदी के साथ किया गया। और जो मिफ्ता इस्माइल है, एक बात आप याद रखें, वो इलेक्टेड नहीं है, वो जब इलेक्टेड नहीं है तो वो वैसे ही चंद महीनों के लिए था और वो उससे ज़ायद तो वज़ीर ख़जाना रह नहीं सकता। इस वजह से कोई एहसान नहीं हुआ कौम के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल ने तो जाना ही जाना था। अब इन्होंने फ़ैसला किया है जी कि वो मंगल के दिन आके अपना हलफ उठाएगा और बतौर वज़ीर ख़जाना, और जो उनका 5 साल हो गए हैं सेनेट की मेंबरशिप है उसमें भी वो अब 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं जब वो आके अपना बतौर सेनेटर हलफ उठाएगा। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल यही दरख्वास्त दी जाएगी जब अदालतों में ये बात की जाती है, या इमरान खान कहते हैं कि लंदन में एक चोर
या मफरूर या इश्तिहारी बैठ कर फैसले करता है तो अदालतें उसके ऊपर सख्त गुस्सा करती हैं। अब कोई अदालत पाकिस्तान की नोटिस लेगी कि पाकिस्तान का हर टीवी चैनल ये बता रहा है कि नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल का जो रिज़ाइन है वो मंजूर कर लिया और नवाज शरीफ ने इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बना दिया है। ये कैसे हो सकता है मुल्क के साथ कि एक इश्तिहारी मफरूर सज़ा याफ्ता मुजरिम वो लंदन में बैठ कर ये फैसले करे, नॉन इलेक्टेड आदमी, और वज़ीर आज़म उसके पास जाके फैसले करे। कोई पाकिस्तान की अदालत, कोई जज ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर एक्शन ले और इसके ऊपर कोई बात करे। ये हमारे मुल्क की बहुत बदकिस्मती है और इसकी जितनी इसके ऊपर मुझे आप देख रहे थे कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है और जुडिशल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें काजी फैज़िसा साहब का मैंने ट्विटर पर वो वीडियो भी शेयर की थी आज सुबह, जिसमें काजी फैज़िसा साहब कहते हैं कि मेरे पास एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी का एक सवाल आया है कि क्या जो अवाम है वो अदालती निज़ाम पर एतमाद रखती है। तो कहते हैं मैं ये सवाल आपसे, ऑडियंस से, जो उस कॉन्फ्रेंस के ऑडियंस कौन थे, वो जजेस थे मेजोरिटी, जो सिविल जजेस मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे और उसमें सीनियर वकला थे। जब काज़ी फैज़िसा साहब ने ये सवाल पूछा कि क्या आप मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपको अदालती निज़ाम पर एतमाद है, तो जजेस ने कहा और जो वहाँ पर सीनियर वकला थे किसी एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया कि उनको अपने ही निज़ाम पर या अपने ऊपर एतमाद है। और उस पर फिर काज़ी फैज़िसा साहब मुस्कुराते रहे और ये बेसिकली रोने का मुकाम है, ये धाड़े मार मार रोने का मुकाम है कि आपके जजेस और आपके जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वही नहीं समझते कि अवाम को अदालती निज़ाम पर एतमाद है, तो बाकी पाकिस्तानी अवाम की क्या हालत होगी। और ऐसे में क्या इन लोगों को ओहदों पर बैठना चाहिए? और क्या वही काजी फैज़िसा साहब जो बहुत ज़्यादा तकरीरें करते हैं, उमरता बंदयाल साहब बार बार फरमाते हैं कि पार्लियामेंट में चले जाएं, पार्लियामेंट में चले जाएं, ऑनरेबल जो हमारे बाकी लोग हैं, DGISPR है, कोई इसके ऊपर बात करेगा? कोई भी नहीं करेगा। यहाँ सबके मफादात एक हैं, क्योंकि जो अवाम के ख़िलाफ़ होगा उस पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब किसी इदारे के हवाले से बात आ जाएगी, जी हमारे जज साहब के ख़िलाफ़ बात हो गई, हमारे जज साहब को ये बात कह दी, बस वो जो हमारा जज है, हमारा जर्नैल है, हमारा सियासतदान है, हमारा ब्यूरोक्रेट है, उसके ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा कोई अवाम का लेना देना नहीं है और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। बहरहाल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने विज़िट किया अडयाला जेल का, वहाँ पर कई कैदियों की तरफ से दरख्वास्तें गई थी और ये तशद्दुद का ये पुराना एक चलता आ रहा था और उसके हवाले से ये चीज़ें थीं। जब हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी, ये उस वक्त एक ख़त आया था, उस ख़त पर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उन्होंने पहले भी एक्शन लिया, लेकिन यहाँ बात इस वजह से समझ नहीं आती कि जब शहबाज गिल का मामला क्लियर तशद्दुद का था, जब वहाँ अदालतें कुछ नहीं करती, जब जमील फ़ारूकी का मामला है वहाँ कुछ नहीं करती, तो फिर इस तरह चीज़ों से मेरे ख़्याल में ये पॉलिसी कभी सुधरेगी नहीं। अब अतर मिनल्ला साहब ने वहाँ पर विज़िट किया और उस विज़िट के नतीजे में IG जेल खाना जात पंजाब ने अडयाला जेल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, जो बड़ा ओहदा है जेल का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ओहदे से हटा दिया है। 12 अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया गया है। जेल इंतज़ामिया की जानिब से तहरीरी जवाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को जमा करवाया जाएगा और उनके सामने सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ये दहशतगर्दी के मुकदमे में एक नामजद मुलज़िम थे शहाब हुसैन, उसकी वालदा ने अदालत आलिया से रजू किया था और उसकी बुनियाद पर फिर अदालत की तरफ से विज़िट किया गया है और अदालत ने यह देखा है कि आया वहाँ पर तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैदी जिन्होंने जेल में रहना होता है वो कभी भी जेलर के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, जेलर बादशाह होता है। और इस तरीके से अतर मिनल्ला साहब प्रोटोकॉल के साथ गए हैं, प्रोटोकॉल के साथ वापस आ गए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि आगे वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। अल्लाह करे कि हमारे निज़ाम में बेहतरी आ जाए। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एडवाइज़री कौंसल बना दी है और उसका हेड बना दिया है हामिद खान साहब को। हामिद खान साहब जो 2 बड़े ग्रुप हैं वकला के और बार के, उसमें एक हामिद खान ग्रुप है जिसको प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ये जो मुस्लिम लीग नून के हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, और बाकी वो आसमा जहांगीर ग्रुप भी उनको कहा जाता है। तो ये 2 ग्रुप थे, आसमा जहांगीर और हामिद खान। तो हामिद खान एक बहुत बड़ा नाम है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस हामिद खान साहब के शागिर्द हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी रहे हैं, उनकी बुक्स हैं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा नाम है। ये वो लोग हैं, मुझे फवाद चौधरी की समझ नहीं आती
कि आप बजाय इसके कि अपने इख्तलाफात अपने तक रखें और आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनके हवाले से अगर आपके कोई इख्तलाफात बनते भी हैं, तो आप इस तरह मीडिया से अब एडवाइज़री कौंसल बन गई है। इस एडवाइज़री कौंसल का ये काम होगा कि वो अहम कौमी इश्यूज़ पर डायरेक्ट पार्टी चेयरमैन को एडवाइस करेंगे और मुशावरत करेंगे। ये एक थिंक टैंक बन गया है। उसमें कौन-कौन है? ये 10 रुकनी एडवाइज़री कौंसिल है। उसमें रऊफ़ हसन, नजीब हारून, अरशद दाद, जमाल अंसारी, खालिद मसूद, सलीम जान, ये सारे एडवाइज़री कौंसिल के मेंबर हैं और पार्टी एलामिया के मुताबिक याकूब इजहार, तस्नीम नूरानी और बख्तियार कसूरी भी कौंसिल के मेंबर होंगे। ये डायरेक्ट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्हीं को ये जवाबदेह होंगे और उनको ये जो कौमी इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर एडवाइस करेंगे। ये एडवाइज़री कौंसिल है और ये थिंक टैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हामिद खान साहब को उसका हेड बनाया गया है। हामिद खान साहब बहुत अरसा से, आप जानते हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान की वजह से ये इख्तिलाफ़ बना था और हामिद खान साहब ये समझते थे कि इस तरह के मफाद परस्त लोगों को या सरमायादार लोगों को पीटीआई में शामिल करके जो हमारा बेसिक मकसद था, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं और नज़रियाती जो हमारा एक कंसेप्ट था वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्हीं लोगों ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। जिन लोगों का साथ दिया उन्होंने भी उनको धुतकार दिया। मुस्लिम लीग नून ने उनको धुतकार के उनके लोग ले लिए, वो फारिग होके बैठ गए। अब हामिद खान साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं और हामिद खान साहब नाम ही काफ़ी है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसा इमरान खान का हुआ है वुकला कन्वेंशन, और उसमें ये अभी तो उस लेवल का काम नहीं हुआ था और जब अब एक ओहदा दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हामिद खान साहब को ओहदा मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, और इमरान खान ने बड़े सोच समझ के इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो वो सारी चीज़ों को जानते हैं। इस वजह से फवाद चौधरी जैसे लोगों को भी चाहिए कि वो इन मामलात पर अपने इख्तिलाफ़ात अपने तक रखें, लोगों को तमाशा ना दिखाएँ, ताकि लोग ये ना देखें कि एक ही पार्टी के लोग हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बात करते हैं। हामिद खान साहब को भी सारी चीज़ों को देखना होगा और हिकमत के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे एतजाज़ अहसन साहब हैं, ये बड़े लोग हैं। आपको इनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये वाक़ई बड़े लोग हैं। आज इमरान खान ने करक जलसे में भी एतजाज़ अहसन साहब के बारे में, तो ये हामिद खान साहब, एतजाज़ अहसन साहब, ये एक पाए के लोग हैं। ऐसे लोगों का एडवाइज़री काउंसिल में इमरान खान को मुशावरत और थिंक टैंक का काम करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह जो माज़ी में गलतियाँ होती रही हैं मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ में, वो इंशाअल्लाह अब नहीं होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।